सोलन टू अनराइवल टांग सेट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मैच से पहले स्ट्रेटेजी मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मा जुलोंग कहता है कि हमारे प्लान की जो सबसे बड़ी बाधा है वो उनकी कैप्टन मा जियाओताओ है। वैसे तो मैं ये मानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं जानता हूँ कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हमें उसे हर हालत में अपने काबू में रखने की जरूरत होगी, वरना हमारा जो प्लान है वो कभी भी सफल नहीं होगा। और तभी कॉम्बेटेंट लिंजी उठ के आगे आता है और ये कहता है कि मैं ये करूंगा और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा उसे रोकने में, और हमारा प्लान काम कर जाए इसके लिए मैं उसे ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकने की कोशिश करूंगा। और लिंसी की इस बात को सुन के मारूलोंग कहता है कि ठीक है, मैं इसे तुम पे छोड़ता हूँ, लेकिन तुम जितना हो सके उतना ज्यादा केयरफुल रहना, वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लिंजी कहता है कि रिलैक्स, अगर हम हमारे डिफेंस की बात की जाए तो मुझे अपने आप के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है और हमारे जीतने के बाद तुम्हें मेरे साथ पार्टी करनी होगी। और फिर हमें प्रेजेंट बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंसी कहता है कि वो समय आ गया है और मैच के शुरू होने के बाद से मा जियाओताओ ने कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग अटैक्स करे जा रही है और इस तरफ लिंसिन इससे भिड़ने के लिए आया होता है और मन में कहता है कि ये वुमेन तो सच्ची में काफी ज्यादा डरावनी है और अब मैं इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर का सामना करने वाला हूँ और अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सबको निगल जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि मा जियाओताओ ने काफी खतरनाक तरीके से लिंसिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था उस वुमेन से जिसे फायर डीमन भी माना जाता है, और मैंने आज से पहले इतना ज्यादा प्रेशर महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने अपने ब्रदर लोंग से वादा किया है कि एकेडमी के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर लिंजी आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। और तभी मा जियाओताओ ने इसके ऊपर फियोनिक्स रोर स्काई स्ट्राइक से अटैक कर दिया होता है और मा जियाओताओ का ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये एक डिवाइस को मा जियाओताओ की तरफ थ्रो करते हुए मन में कहता है कि चलो आप तुम सन मून किंगडम के सोल स्पिरिट वेपन का स्वाद चखो। और फिर ये मा जियाओताओ से कहता है कि यहाँ से जाने की तो सोचना भी मत। और तभी ये डिवाइस मा जियाओताओ के पास में आके एक्टिवेट होने लगता है, जिस वजह से इसमें से व्हाइट लाइट निकलने लगती है और इस वजह से मा जियाओताओ भी थोड़ी सी हैरान होती है और इस चीज को देख के वांग डोंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि दोबारा से वही शील्ड। और तभी हम एक और शील्ड को देखते हैं जिसके अंदर लिंजी होता है और इस तरीके से ये अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है और यह इस दूसरी शील्ड को देख के काफी चौंक जाता है। और अब यहाँ पे दो इंडेस्ट्रक्टेबल शील्ड्स हो गई होती हैं, जिसमें से बड़ी वाली को तो मा जियाओताओ को ट्रैप करने के लिए यूज किया गया था, जबकि इसने दूसरे वाले को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया होता है और साथ ही साथ ये मा जियाओताओ के अटैक को भी कंट्रोल कर लेता है। और इस नजारे को देख के किंग भी चौंक गया होता है और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एक डिफेंसिव सोल स्पिरिट वेपन को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाता है सन मून किंगडम से, और इस तरफ मा जियाओताओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये गुस्से की आग में जलते हुए कहती है कि धत तेरे की, आज मुझे वापस से ट्रैप किया गया, मैं इसे मार दूंगी। और इस तरफ लिंजी खुश होते हुए मन में कहता है कि ये तुम्हारी ही गलती है जो तुमने मुझे हल्के में लिया, और जब तक की शील्ड डिसअपीयर नहीं होती है तब तक तुम मेरे साथ इस मैच को देख के एंजॉय करो। और यह कहता है कि सिस्टर के अटैक को ब्लॉक कर लिया गया, ये काफी बुरा हुआ। और बिना मा जियाओताओ के शेयर एक्टिंग अपोनेंट की टीम की आग में जलने लगती है और अब ये लोग फायर सपोर्ट के लिए सिर्फ सईतो और लिंग लियोचेन के ऊपर ही निर्भर हो सकते थे। और इस तरफ ये दोनों ही अपनी पूरी पावर से अटैक कर रहे होते हैं और सईतो कहता है कि धत तेरी की, हमें लगातार फायरिंग करते रहना होगा जिससे कि हम उन्हें जल्द से जल्द पीछे ढकेल सकें। और इस समय के दौरान ही जूसानसी भी अपनी टेलीपोर्टेशन वाली स्किल को यूज करता है जिससे कि वो अपने दुश्मन के करीब पहुंच सके, लेकिन कम कवर और काफी ज्यादा अटैक की वजह से ये अटैक नहीं कर पाता है और एक साथ काफी सारे अटैक के आने की वजह से जूसानसी को पीछे की तरफ हटना पड़ता है। और इस तरीके से ये स्टेज के एज तक आ गया होता है और ये कहता है कि ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूँ, ये तो बस एक टैक्टिकल रिट्रीट है। और फिर हमें जिया होंगचेन को दिखाया जाता है जिसे टेलीपोर्ट करके शेरेक टीम के पास भेज दिया गया था। और तभी हम देखते हैं कि जिया होंगचेन के ऊपर एक शील्ड सी बन जाती है जिसके सपोर्ट में इसकी टीम लगातार स्पिरिट एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। और जिया होंगचेन के ऊपर ये जो शील्ड होती है ये इनविंसिबल शील्ड होती है जिसके अंदर से ये अपने अटैक को तैयार करते हुए कहता है कि चलो अब तुम सभी लोग इसे काफी अच्छी तरीके से देखना। और जिया होंगचेन की इस एबिलिटी को देख के यह काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर वो स्पिरिट एबिलिटी क्या है। और वहाँ पे तो काफी सारे गोल्ड मेटल ऑर्ब्स हैं जो कि अपने शेप को बदल रहे हैं, जिसपे जिया होंगचेन कहता है कि ये कोई रेगुलर गोल्ड मेटल ऑर्ब्स नहीं है। और इन गोल्ड मेटल ऑर्ब्स को शेप लेता देख यह भी काफी चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि वो मेटल ऑर्ब्स तो स्पिरिट कैनन्स हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये कैनन बन के तैयार हो जाते हैं जो कि काफी सारे होते हैं और जिया होंगचेन एक स्माइल के साथ कहता है कि तुमने बिल्कुल सही गैस किया। और ये सीन वाकई में देखने में काफी खतरी लगता है और ये 120
128 सोल गाइड कैनन्स होते हैं। और इस चीज को देख कर टीचर वांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहते हैं कि ये तो गोल्ड को कंट्रोल कर सकता है और इसके पीछे तो 3 लेग्स भी हैं और लगता है कि इसकी स्प्लिट एजेंस तो 3 लेग्ड गोल्डन टॉड है। और इस तरफ जिया होंगचेन सारे कैनन्स को अटैक करने के लिए तैयार कर लेता है और कहता है कि जब मेरी डिफेंसिव शील्ड डिसअपीयर होगी तब तुम भी इस बैटल फील्ड से डिसअपीयर हो जाओगे। और इन कैनन्स को देख के बेइबेई भी हैरान होता है और कहता है कि हे भगवान, इसका ये अटैक कोई मजाक नहीं है। और इस तरफ दाई याओहेंग भी गुस्से से कहता है कि आ जाओ, मैं भी तुम्हें देखता हूँ कि तुम इस रास्ते से कैसे गुजरते हो। और इस तरफ से तो काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि वो सभी ही 5th ग्रेड सोल स्पिरिट कैनन्स हैं जो कि काफी ज्यादा डेंजरस हैं। और जिया होंगचेन की इतनी ज्यादा पावर यीहाओ को अंदर तक हिला के रख देती है। और ये मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी होगा। और देख के ऐसा लगता है कि इस बंदे के घमंड के पीछे इसके पास काफी अच्छी स्किल्स भी हैं। और बैटल को देखते हुए किंग कहता है कि ये जो सन मून किंगडम की टीम है ये वाकई में काफी बेहतरीन है बैटल के फ्लो को कंट्रोल करने में। और देखते हैं कि शेरक कैसे रेस्पॉन्ड करता है। और मैच अब अपने क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचने लगा था, इसलिए जज ध्यान पूर्वक मैच में घट रही सारी घटनाओं के ऊपर अपनी कड़ी निगरानी रख रहा होता है और बीच में इंटरफेयर करने के लिए एक मौके का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन अब समय हो गया था कुछ ऐसा होने के लिए जिसके होने का किसी को विश्वास भी नहीं था। और क्योंकि मा जियाओताओ की डेमोनिक फायर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए बैटलफील्ड को घेरने के लिए पहले ही एक शील्ड को रिलीज कर दिया गया था। लेकिन तब भी फायर डिसअपीयर नहीं हुई और शील्ड की वजह से फ्लेम्स का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहा। और इस तरफ मारुलोंग खुश होता है और ये मन में कहता है कि वैसे तो हमने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे कम था, लेकिन हमने अपने लिए समय निकाल ही लिया। चलो लिंजिन, अब तुम आ जाओ, तुम अपने टास्क को पूरा कर चुके हो। लेकिन यहाँ पे हर किसी ने ही मा जियाओताओ की स्पिरिट पावर को अंडरएस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब यीहाओ ने इसकी डेमोनिक फायर को काम डाउन करा था तब मा जियाओताओ ने लेवल 68 पे ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिससे कि ये लेवल 70 स्पिरिट सेंट बनने के और भी करीब पहुंच गई थी। और जब लिंजी अपनी शील्ड को रिलीज करने लगा था तो तुरंत ही हीट और फायर इसकी शील्ड के अंदर घुसने लगी, जिसने लिंजी को पूरी तरीके से निगल लिया। और यहाँ तक कि मा जियाओताओ खुद भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इस चीज को जज ने भी भांप लिया था, इसलिए नहीं चिल्लाते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ये कुछ भी कर पाता उसे बचाने के लिए उससे पहले ही लिंजिन पलक झपकते राख में बदल गया और इस बैटलफील्ड के अंदर से पूरी तरीके से गायब हो गया। और सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब वो सन मून किंगडम की रॉयल एकेडमी के लिंजी को मरते हुए देखते हैं। और लिंजी की मौत से मारुलोंग काफी शॉक्ड होता है और यहाँ तक कि खुद मा जियाओताओ भी काफी हैरान होती है और ये मन में कहती है कि बिल्कुल नहीं, आखिर ये ऐसा कैसे मर सकता है। और जब सन मून एकेडमी के बाकी के मेंबर्स देखते हैं कि मा जियाओताओ ने लिंजी को मार दिया है तो इन सभी की ही गंदी वाली सटक जाती है। और तभी एक बंदा बावलों की तरह मा जियाओताओ की तरफ चार्ज करने लगता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि कमीनी, मैं तुम्हें मार दूंगा। जबकि मारुलोंग चैनफई को शांत होने के लिए कह रहा होता है और तभी जिया होंगचेन की जो शील्ड होती है वो भी डिसअपीयर हो जाती है, जहाँ पे 128 स्पिरिट कैनन्स पूरी तरीके से चार्ज हो चुके थे। और जिया होंगचेन इनसे फायर करने के लिए तैयार होता है और ये कहता है कि अब तुम बच के भाग नहीं सकते हो और चलो अब तुम मेरे कैनन्स का स्वाद चखो।